लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक 16 से 21 16 से 21 दो हमरो लीग की स्थापना रही भैया। प्रथम में तिलक द्वारा अप्रैल 1916, दूसरी भैया प्रथम कौन से तिलक के द्वारा भैया अप्रैल 1916 में, दूसरी एनी बेसेंट है भैया, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में। और लखनऊ दूसरा पॉइंट है लखनऊ सत्र एवं कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 एनी बेसेंट द्वारा पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तिलक ने 1915 में गांधी जी आएंगे भारत भैया, भारत वापस आएंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना है गई और की स्थापना है गई आश्रम की स्थापना 1916। चंपारण सत्याग्रह गांधी ने पहली बार 1917 गांधी जी ने कैसे लिख रही है गांधी जी ने पहली बार 1917 ईस्वी में भारत में अपना नया तकनीकी का प्रयोग किया। अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुई 1918, खेरा 1918, दोनों हुई 1918 में, खेरा और राज्य सचिव मोन्टेगा 1917 ईस्वी में अगस्त घोषणा और मोंटफोर्ट सुधारिया 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शुरुआत है। ठीक है। और एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में कुछ अनुभवी नेताओं द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र एवं उनके द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की 1918 ईस्वी में स्थापना। रॉलेट एक्ट 1909, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, तिलक की 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हो गई। तिलक की 1 अगस्त 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड के 1 साल बाद ही 1 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति गठन भयो बाद में थे। खिलाफत समिति गठन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है 1919 से 20 में। अगस्त की तिलक की मृत्यु के बाद हुई है जी भाई खिलाफत आंदोलन और खिलाफत समिति का गठन हुआ दोनों 1920 1919 1920। ठीक है। 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत है 20 से 22 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर सत्र कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन पूना में महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापना है जाके 1916 में। सर एस.पी. सिन्हा की बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति है गई सिन्हा की। सर सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम दूसरे भारतीय थे। पहले दादाभाई नौरोजी थे भारतीय, दूसरे सिन्हा जी।
AP सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जो नियुक्त करे गए वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। अब आएगी भैया लॉर्ड रीडिंग। इनकी घटना इनके महत्वपूर्ण चौरा कांड हो। हाँ चौरा 1921 से 1926। चौरा घटना कब भैया? 5 फरवरी 1922। और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। चौरा कांड है के बाद में गांधी जी पर असहयोग आंदोलन वापस ले लो, जो 1920 से 22 में शुरुआत हुई थी। जब 22 में जाएगा भैया 5 फरवरी 1922 में चौरा कांड है तो गांधी जी ने अपनी यह कहा है ये असहयोग आंदोलन की जो चल रहा वो वापस ले लो। CR दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु और मोतीलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 2022 1922 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हो गया भैया। दिसंबर 19 स्वराज पार्टी का गठन हो गया। ठीक है। रॉलेट एक्ट रद्द करता हूँ इनके काल में, लॉर्ड रीडिंग के काल में रॉलेट एक्ट रद्द है। 1923 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा का इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा शुरुआत। भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो इंग्लैंड में है, भारत में है, दोनों स्थानों पर शुरुआत 1923 में परीक्षा की शुरुआत है। 1923 भारतीय नौसेना अधिकारी वर्ग का भारतीयकरण शुरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापना हुई है। कब है? 1925। कम्युनिस्ट पार्टी 1925। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 में आए। 26 से 31 लॉर्ड इरविन आएंगे। क्रिश्चियन वायसराय के रूप में लोकप्रिय बने, जो क्रिश्चियन वायसराय बोलते हैं दूसरा नाम। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 और कांग्रेस द्वारा कमीशन का बहिष्कार हुआ। कांग्रेस द्वारा कमीशन का बहिष्कार। ठीक है। हारकोर्ट बटलर के नेतृत्व में इंडियन कमीशन की नवंबर 1927 नवंबर 1927 में नियुक्ति। इस कमीशन की नियुक्ति भारतीय राज्यों एवं केंद्रीय सरकार के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए की गई थी और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतीय राज्य की जनता सम्मेलन का दिसंबर 1927 में आयोजन। दिसंबर 1927 भारतीय राज्य की जनता सम्मेलन का। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1927 दिसंबर 1927। प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का दिसंबर 1928 ईस्वी में सम्मेलन। ठीक है। सर्वदलीय समिति का आयोजन एवं इसके द्वारा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन। मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के रूप में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत। इस रिपोर्ट की हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग इत्यादि द्वारा अस्वीकृति कर दी। मुस्लिम लीग ने हिंदू महासभा ने मना कर दी।
लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में दीपावली घोषणा। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस लाहौर सत्र और संपूर्ण स्वराज का संकल्प। कांग्रेस का लाहौर सत्र और संपूर्ण स्वराज का संकल्प 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया गया। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 शुरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू है भैया। 1930 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार। गांधी इरविन समझौता और मार्च 1931 ईस्वी में आंदोलन की समाप्ति। जो गोलमेज सम्मेलन बहिष्कार कर दो गांधी इरविन समझौता और मार्च 1931 में आंदोलन की समाप्ति है। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 31 से 36 गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया। केवल दूसरे में पहले मना कर दिए, दूसरे में 1931 और सम्मेलन की असफलता गांधी की भारत वापसी और आंदोलन की पुनः शुरुआत। अच्छा, मई 1934 ईस्वी में आंदोलन की पूर्णतः समाप्ति। 1932 ईस्वी में कांग्रेस के बिना प्रतिनिधित्व के तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1932 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा। येरावादी जेल में, कौन सी जेल में? येरावादी जेल में गांधी का आमरण अनशन गांधी और अम्बेडकर के बीच सितंबर 1932 में पुनः पैक्ट हुआ था। गांधी जी और बाबा साहब के बीच में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा भारत से अलग। किसके कारण हुई? लॉर्ड वेलिंगटन के कारण। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना। जी इम्पोर्टेंट है भैया। 34 में आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 34 में भैया 1934 में किसके काल में? लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। 1936 में संपूर्ण भारत का किसान सभा की स्थापना। अब आएगी भैया लॉर्ड लिनलिथगो। कौन से? लिनलिथगो। इनको कार्यकाल कब तक होता रहा? 1936 से 43। 1936 से 43। अब 37 में आ जाओ। 1937 में अनेक प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। अनेक प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल की बनने की शुरुआत की गई। 1939 में सुभाष चंद्र बोस। कौन से? सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद तथा
सदस्यता के त्याग पत्र देना, सदस्यता से त्याग पत्र देना। बोस एवं उनके समर्थकों द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में स्थापना हुई। कौन की? ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में बॉस द्वारा, और बॉस के और दूसरे उनके द्वारा। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध किसके द्वारा, किसके काल में? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। ठीक है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र। ठीक है, 1939 में ही कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस 1939 मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग की गई। इसी सत्र में जिन्ना ने दो देशों का सिद्धांत स्थापित किया। 1940 में लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति और गांधी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत है। 1941 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से भाग निकलना। सुभाष चंद्र बोस भाग गए। 41 में मार्च 1942 में कृषि मिशन द्वारा भारत को स्वशासन 42 में प्राप्त और कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार कर दो। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो की शुरुआत सभी कांग्रेसी नेताओं का बंदी बनाया जाना। लॉर्ड बेवेल 1943 से 47 बेवेल। सी राजगोपालाचारी द्वारा सीआर फॉर्मूला प्रस्तुत करना, और इस पर 1944 ईस्वी में गांधी जिन्ना वार्ता की असफलता। सीआर फॉर्मूला कौन सा हो? ये एग्जाम गांधी वार्ता की बात वही है, गांधी जी और जिन्ना की। 1945 में बेबल योजना और इस पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था और इसकी असफलता हुई थी। INA पर मुकदमा और 1940 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह। लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन तथा 1940 कांग्रेस और लीग दोनों द्वारा इसकी स्वीकृति देती हुई है। लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन तथा 1940 में कांग्रेस और लीग दोनों द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई। सितंबर 1940 में कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन। कब हुई? 1940 सितंबर 1940 में अंतरिम सरकार किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा गठन है वो। 17 अगस्त 1940 लीग द्वारा डायरेक्टर एक्शन डे की शुरुआत
लेकिन अक्टूबर 1946 में इसका अंतरिम सरकार में शामिल हो जाना यह संवैधानिक सभा से अलग था। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च अगस्त 1947। माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। निदेशक मंडल के संविधान में परिवर्तन जैसे कि डायरेक्टर की शर्तें, मताधिकार की योग्यता इत्यादि जो परिवर्तन करता है, और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके कार्यों का अधीनता। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के 4 सदस्यों द्वारा बंगाल की सरकार को चलाया जाना। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद के 4 सदस्यों द्वारा बंगाल की सरकार को चलाया जाना। वॉरेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बम्बई मद्रास प्रांतों में शांति और युद्ध मामलों में गवर्नर जनरल को परिषद की देखरेख के लिए नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था। पहला मुख्य न्यायाधीश इम्पे पहले थे भैया, और 3 प्रशासनिक न्यायाधीश जो पूरे बंगाल प्रांत के ब्रिटिश मामलों को तय थे। सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले थे। सिविल और क्रिमिनल के मामले दोनों थे इसमें। कंपनी के सेवकों को किस प्रकार का उपहार एवं घूस लेने पर रोक। किसी प्रकार का भैया ना घूस ले सकते ना भैया उपहार ले सकते, रोक लगा दिया। 1884 का पिक्स इंडिया एक्ट भारत की देखरेख एवं नियंत्रण के लिए 6 सदस्यों वाले बोर्ड निर्देशक BOC नहीं अलग है। बोर्ड निर्देशक की स्थापना निदेशक मंडल को भारत में सभी प्रकार की नियुक्ति करने एवं बुलाने का अधिकार प्राप्त था। निदेशक मंडल को गवर्नर जनरल की शक्ति और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसकी परिषद के सदस्यों का संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी। 4 से 3 कर दी, ठीक है। फिक्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल एवं परिषद की बम्बई एवं मद्रास प्रांतों के प्रजातंत्र, युद्ध और कर संबंधित सभी मामलों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 1813 में आएगा भैया। 1813 को एक्ट आएगा भैया, चार्टर एक्ट। भारतीय व्यापारों को ब्रिटिश विषयों के सभी मामले के लिए खोल देने से कंपनी चाय के व्यापार
एवं चीन के साथ व्यापार के अधिकार में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। छोड़कर सब कुछ बंद कर दूंगा और बता रहा हूँ पहले। शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए देना। सेवा में आने से पूर्व कंपनी सेवकों को इंग्लैंड जाकर कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता मिली हुई है। 1833 का चार्टर एक्ट करा हुई है। कंपनी द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार समाप्त निःशुल्क व्यापार को भारत में लागू किया गया। 33 के एक्ट के तहत ही फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पुनः नामकरण बाद में जो पहला आएगा विलियम बेनेडिक्ट बंगाल प्राप्त होता है इसको गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना जो विलियम बेनेडिक्ट था। इसको गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को लिया गया, जैसे जो कि मैकाले जो कि प्रथम कानूनी सदस्य था। विधायी विकेंद्रीकरण को समाप्त करना विभिन्न प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार देना मैकाले द्वारा दिया गया और कानूनी सदस्य को लिया गया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को था। 1853 का चार्टर एक्ट का कह रहा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति और डलहौजी बिना किसी अतिरिक्त कार्यभार का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं वापस बुलाने के निदेशक मंडल कंपनी के अधिकार की समाप्ति है। भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा उनके कालम भी चार्टर एक्ट निकालना है तो 1853 में चल लो खुली प्रतियोगिता चल रही है। परीक्षा की शुरुआत गवर्नर जनरल परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करना, जिसे विधायी परिषद के रूप में कार्य करना था। 1858 में का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपनी का शासन समाप्त एवं ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन संभालना। बोर्ड निदेशक एवं निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया। 1858 के एक्ट के तहत निदेशक मंडल बोर्ड निदेशक मंडल समाप्त कर दे। भारत के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य जो परिषदों जैसे भारत परिषद जिसके 15 सदस्य थे उसकी सहायता से भारत पर शासन करेगा। कुछ टर्म का है सर चार्ल्स बोर्ड जो बोर्ड निदेशक के अंतिम अध्यक्ष रहे। बोर्ड निदेशक के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स बोर्ड के थे। भारत के प्रथम राष्ट्र सचिव बने।
ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय भी बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। कैनिंग को हुए भारत का प्रथम वायसराय के साथ साथ गवर्नर जनरल बना। ब्रिटेन एवं भारत के बीच सीधा टेलीग्राफ संपर्क बन जाने के कारण ब्रिटिश गृह सरकार का भारत के राज्य सचिव द्वारा वायसराय के ऊपर नियंत्रण बढ़ा। वायसराय के ऊपर नियंत्रण बढ़ा। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट वायसराय की परिषद के विधायी पक्ष को बड़ा किया गया। इसके बाद राज्य की विधायी परिषद के नाम से यह जाना जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्य नियमों पर आधारित पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई प्रणाली की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत वायसराय के कार्यकारी परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक एक विभाग का कार्यभार सौंपा गया। कई प्रांतों जैसे बम्बई, मद्रास, बंगाल और विधायी परिषदों की स्थापना। ठीक है। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 92 का एक्ट है भैया। राजकीय प्रांतीय विधायी जेई के अंतर्गत ये 92 के अंतर्गत राजकीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत राज्य परिषद के सदस्य बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं प्रांतीय विधायी परिषदों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्य स्थानीय समिति जैसे के विश्वविद्यालयों, जिले परिषदों, न्यायपालिकाओं इत्यादि बनाए जाते थे। दोनों स्तरों पर आधिकारिक बहुलता विधेयक बरकरार रही। दोनों परिषदों को बजट पर विवाद करने एवं कार्यकारिणियों से प्रश्न करने का अधिकार था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या मोरलेमिंटो सुधार इसे बोलते हैं। विधायी परिषदों से सीधे चुनाव की शुरुआत इसी के एक्ट के तहत हुई थी। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। प्रांतीय विधायी परिषद को बड़ा किया गया और उसकी आधिकारिक बहुलता समाप्त कर दी गई। राज्य की विधायी परिषद में आधिकारिक बहुलता रखी गई। परिषद के दोनों स्तरों पर कार्यों में वृद्धि। अभी भी दोनों स्तरों पर अधिकतर गैर अधिकारी चुने जाते थे। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मोंटफोर्ट सुधार। प्रांतों में दोहरी शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 प्रांतीय मामलों का आरक्षित मामलों और स्थानीय मामलों जैसे पुलिस, जेल, भूमि कर, सिंचाई, वन इत्यादि जो कि गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के अधिकृत क्षेत्र में था। और स्थानांतरित मामलों जैसे शिक्षा, स्थानीय सुशासन,
स्थानीय शिक्षा, स्थानीय स्वयं शासन, लोक सफाई एवं स्वास्थ्य रक्षा, कृषि उद्योग जो गवर्नर एवं मंत्रियों के देखरेख में था। विभाजन। हालांकि प्रांतों में सत्ता का हस्तांतरण सत्ता का संघीय वितरण नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि प्रांतों में सत्ता हस्तांतरण सत्ता का संघीय वितरण नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि इन परिस्थिति में राज्यों को केंद्र द्वारा सत्ता प्रदान की गई थी, न कि संवैधानिक वितरण के कारण। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय जिसमें राज्य परिषद तथा विधान परिषद सभा थे। द्विसदनीय बनाया गया। आधिकारिक बहुलता को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप में चुने गए और गैर आधिकारिक प्रतिनिधियों की बहुलता स्थापित हुई। भारत के राष्ट्र सचिव एवं उसके सहयोगियों का वेतन ब्रिटिश कर से दिया जाएगा। अभी तक वे भारतीय कर से वेतन प्राप्त करते थे। भारत के उच्चायुक्त को लंदन में नियुक्त करना, जो कि भारत सरकार के प्रति जिम्मेदार था और उसका वेतन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था। उसका कार्य भारत सरकार के लिए भंडार प्राप्त करना, व्यापार को बढ़ाना, उसके संबंधित सूचनाएं देना और भारतीय छात्रों की शिक्षा की देखरेख करना था इसका कार्य। 1935 को भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आवा हो। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई है 35 के तहत। यह स्थापना का प्रस्ताव एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव यह ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा राजाओं द्वारा शासित राज्यों का संघ होगा। यह नहीं बन सका क्योंकि राजाओं द्वारा शासित राजाओं ने संघ में शामिल होने की सहमति नहीं दी थी। यह न बन पाया। 3 भागों में शक्ति का बंटवारा, संघीय, प्रांतीय, समवर्ती सूची। शेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास रहेंगी। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में तुल्यताई सरकार बनाना एवं दोहरा शासन समाप्त करना। 6 प्रांतों जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, यूपी, बिहार, असम को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। सिखों, यूरोपीय, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए निर्वाचन के अलग सिद्धांत का विस्तार। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों के विवेकाधिकार 1937 विवेकाधिकार है, ठीक है। 1937 में एक संघीय कोर्ट दिल्ली में स्थापना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की संख्या 6 से अधिक नहीं थी। यहाँ ये समाप्त हो सकता हूँ। अब ये आगे हम पढ़ेंगे आगे जाके जो आंग्ल मराठा वगैरह हैं जी।